Yes, we were revising the chapter Getting to Know Plants. Okay. And what we learned, what we revised in the previous class, yes, we learned that how the leaves are important part of a plant, isn't it? तो हमने जो है लीव्स की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था पिछले क्लास में, है ना? तो उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा हमने। तो लीफ के पार्ट्स क्या क्या है बेटा? कौन कौन से पार्ट्स हैं लीफ के? ये क्या क्या बताए थे मैंने आपको? यस, लीव्स आर अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ, कौन सा एक पार्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे कि लीव्स जो है स्टेम से अटैच होते हैं? यस, वेरी गुड, इट इज द पिटियोल, isn't it? एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, उसको हमने क्या बोला था? यस, लैमिना, उसको हम लैमिना बोलते हैं, है ना? फिर उसके बाद हमने पढ़ा देयर इज अ मेन रिब, दैट्स देयर इज अ मेन वेन इन बिटवीन द लीफ, है ना? तो लीफ के बीचों बीच क्या है? एक मेन वेन होता है, उसको हम मिड रिब बोलते हैं। और उसके चारों तरफ छोटे छोटे वेन्स होते हैं, है ना? और हमने ये भी देखा कि डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट the veins of the leaves make different type of designs, है ना? तो बहुत सारे जो veins होते हैं अलग अलग प्लांट्स में, क्या होता है बच्चे? वो अलग अलग तरीके के डिजाइन्स बनाते हैं। और उन डिजाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं उसको? लीफ वेनेशन कहते हैं, है ना? तो हमने देखा कौन कौन से टाइप ऑफ लीफ वेनेशन है बेटा? कौन कौन से देखे थे हमने लीफ वेनेशन? यस, वेरी गुड, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या बताया था मैंने आपको? क्या है रेटिकुलेट वेनेशन? यस, इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिप, अगर मिडरिप के दोनों साइड में नेट लाइक डिजाइन्स बना रही है वेन्स, तो उस प्लांट के या उस लीफ को हम कैसा वेनेशन बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे, है ना? और अगर जो लीव्स है उसमें parallelly veins जा रहे हैं, if the veins are parallel to one another, then we call it as parallel venation, उसको हम parallel venation कहेंगे, है ना? Okay, now let's learn some more points about the leaf। तो लीफ के बारे में कुछ और important points भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेटा, let's learn about an important structure in the leaf that is known as stomata। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टोमेटा, ठीक है? इसको हिंदी में हम पर्णरंध्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पर्णरंध्र या स्टोमेटा, ठीक है? तो स्टोमेटा क्या है बच्चे? जो लीव्स होती है, लीव्स के एपिडर्मिस में, यानी कि जो उनके ऊपर ही जो लेयर होती है, वहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं? टाइनी ओपनिंग्स को हम लोग देखते हैं। ओके, वी कांट सी इट विद आवर नेकेड आईज, बट वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे अगर आप एक लीफ को देखो तो आपको वो ओपनिंग्स दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है? तो कैसे दिखेगा? कैसे दिख सकता है बेटा? वो अगर आप इस लीफ का एक सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन में को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो आप पाएंगे देर आर सम टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट on the epidermis of the leaves. So we can see the stomata under microscope. Okay. And in some plants, stomata are present on stem एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, सिर्फ आप सोचते होंगे कि सिर्फ लीफ में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता। कई कई बार ऐसा होता है जिस प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो टेंडर स्टेम है अगर, तो जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वहां पर भी हम लोग क्या देख सकते हैं? स्टोमेटा देख सकते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इन सम प्लांट्स stomata are present on stems and other parts of the plant, and this stomata plays an important role in gaseous exchange, photosynthesis and ट्रांसपीरेशन। तो वो सारे प्रोसेसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्टोमेटा क्या है। एट फर्स्ट लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर स्टोमेटा। चलिए लिखिए हम लोग, स्टोमेटा क्या है? वेरी गुड, चलिए लिखते हैं। Stomata are
the tiny openings, tiny openings present on the leaves. ठीक है, तो लीव्स के में पाए जाने वाले छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कह सकते हैं। तो हम इस जो स्टोमेटा को हम लोग किसके अंदर देख सकते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप के अंदर। किसके अंदर? वी कैन सी दीज टाइनी ओपनिंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? स्टोमेटो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको जरा देख कर आएंगे। हमारे पास एक सिमुलेशन है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप जो है प्लांट्स में जो लीव्स है उसमें ये जो ओपनिंग्स होते हैं, ये जो स्टोमेटा होते हैं, इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। राइट? ओके, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा फर्स्ट। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा। तो अब बेटा आप देखिए ये कैसा होता है लीव्स में। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा। ओके बेटा, तो these two are known as the guard cells। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये क्या है? ये गार्ड सेल्स है। ओके, अब यहां पर थोड़े से और सेल्स में बनाने जा रही हूं। एक मिनट। ओके, यहां पर हम थोड़े से सेल्स बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि जो एपिडर्मिस होता है, आप थोड़े से बड़े क्लासेस में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि एपिडर्मिस लेयर जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है? यस, नाउ चिल्ड्रेन आई एम गोइंग टू लेबल इट। ठीक है, इसको मैं लेबल करने जा रही हूँ बच्चे। तो ये जो होता है, ये दोनों जो साइड्स में देख रहे हो ना आप लोग, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बच्चे? गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, these guard cells regulates the opening and closing of the stomata। तो स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहता बेटा, ये ओपन भी रहता है, क्लोज भी रहता है। तो क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं? गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। नाउ यू कैन सी a pore here, a space here, this is known as the stomatal pore। क्या कहेंगे बच्चे हम इसको? ये जो स्पेस है इसको हम कहेंगे स्टोमेटल स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टोमेटल पोर। ओके, स्टोमेटल पोर ये क्या है? गार्ड सेल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा। ये जो है ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। अब और भी अच्छी तरह से क्लियर आपको करके देते हैं। लेट्स सी दिस टोमेटा अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, ओके बेटा, नाउ एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व द सिमुलेशन। वी आर गोइंग टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमेटा। एक स्टोमेटा को हम लोग देख लेते हैं बेटा। चलिए, ओके,
ओके बेटा, नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन, ये जो सिमुलेशन है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए चाहिए, जरा देख कर आते हैं। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन हियर यू हैव, देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। यस, वी हैव टू सेलेक्ट अ लीफ। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक लीफ चाहिए, है ना, एक लीफ चाहिए। तो लीफ, कोई भी लीफ आप ले सकते हो बेटा। देखो, लीफ ऑफ मैंगो, लीफ ऑफ पेटूनिया, लीफ ऑफ बोगेनविला। तो ये जो है, कोई भी लीफ को आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? So we are going to select the leaf of mango. ले लिया? Now here what you see, here you can see a petri dish. On the petri dish here is the mango leaf, and then here we have a forceps. Then forceps के बाद क्या है? यहाँ पर क्या है? Here we have a glass slide. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा? एक glass slide को देख रहे हो, है ना? Then here we have a cover slip. Then water dropper. Here we have the microscope. यहाँ पर आपने देखा माइक्रोस्कोप है. Okay. Now let's start our simulation. First, we have selected one mango leaf, huh? Now, what we are going to do is, now let's click on the mango leaf, and then what we are going to tear it. उसको हमने फाड़ दिया. Okay. Now let's take the forceps. Forceps, let's take the forceps towards the mango leaf. Okay. अब क्या कर दिया? Let's take the upper layer of the mango leaf and then we drag it towards the slide. हमने क्या किया? स्लाइड की तरफ इसको हम लेकर आए हैं, right? Then we need some water. We are going to add some water to this particular mango leaf or peel of the mango leaf. ठीक है? क्या क्यों डालें बेटा हम लोग वाटर इसमें? Why we are adding water to this? Yes, in order to prevent dehydration. This is the question from your part कि मैम आपने वाटर क्यों इसमें ऐड किया? बेटा ये इसलिए ऐड किया ताकि आप यहाँ पर इस मैंगो लीफ का जो डिहाइड्रेशन है उसको प्रिवेंट कर सको. Then we have to place this cover slip over this, yes, slide. ठीक है, स्लाइड के ऊपर हमने क्या कर दिया? कवर स्लिप को डाल दिया. नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? बताइए, आप मुझे बताइए बेटा, क्या करेंगे हम लोग? यस, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रैग द स्लाइड. कहाँ पर ड्रैग करेंगे हम लोग इसको? ये स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो जो माइक्रोस्कोप का स्टेज है, यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया. ओके, कर दिया सबने? यस, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम क्या करेंगे बच्चे? हम यहाँ पर ये जो लेंस है इस पर क्लिक करेंगे. तो ये जो लेंस है इसी से तो हम लोग देखेंगे ना इसको. यस, जो स्लाइड है उसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं. नाउ यू कांट सी अ प्रॉपर, जो है आप प्रॉपरली इसको आप देख नहीं पा रहे हैं, है ना, प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है आपको. सो वी हैव टू एडजस्ट द लेंसेस. हम क्या करेंगे? ये जो माइक्रोस्कोप है इसके जो लेंसेस है इसको एडजस्ट करेंगे. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी, देखो बेटा आप क्या देख रहे हो? यस, इट्स सो ब्यूटिफुल ना. क्या देखा आपने? क्या देख रहे हो? यस, वी कैन सी लॉट ऑफ स्टोमेटा अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना. माइक्रोस्कोप के नीचे आप क्या देख रहे हो बेटा? बहुत सारे स्टोमेटा देख रहे हो, है ना. अब ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो क्या क्या है उसमें. यस, वी कैन सी द गार्ड सेल हियर. देखो गार्ड सेल्स है यहाँ पर. ये जो बीचों बीच जो पोर है, दिस इज नोन एज द स्टोमेटल पोर, एंड दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, तो आपने देखा ये जो है स्टोमेटल ओपनिंग है. these are the guard cells which regulate the opening and closing of the stomata. is this clear to you all? ये सभी क्लियर हो गया सभी बच्चों को बेटा? यस, ओके, वेरी गुड. चलिए, नाउ लेट्स राइट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या है. ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या फंक्शन है स्टोमेटा के. चलिए लिखते हैं फंक्शंस. किसके फंक्शंस लिखने वाले हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शन ऑफ
functions of stomata. Okay बेटा, now let's write the first function here. हम सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे. क्या लिखने वाले हैं? ये इज द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर हेल्प इन द गैशियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड द सराउंडिंग. तो बेटा आपको पता है प्लांट्स भी हमारी तरह क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, है ना. जैसे हम लोग हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है, उसी प्रकार से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, उसमें गैशियस एक्सचेंजेस होते रहते हैं. तो उसी तरह से ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है, लाइक हम देखो बेटा, हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें ओपनिंग्स है, लाइक आर नॉस्ट्रल्स एंड आर माउथ, है ना. हमारे जो नॉस्ट्रल्स है और जो माउथ है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वी इनहेल एयर एंड देन इट गोज इनटू आवर लंग्स, एंड देन व्हाट हैपेंस, जो रेजिडुअल एयर होता है और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारा अनवांटेड एयर होता है हमारे शरीर में, वो हम क्या करते हैं? एक्सपेल आउट करते हैं थ्रू द ओपनिंग्स, है ना. ओपनिंग्स यानी कि माउथ और नॉस्ट्रल से हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं. तो उसी तरह से प्लांट्स में भी जो स्टोमेटा है, इट वर्क्स लाइक द ओपनिंग्स, है ना. जो जो ओपनिंग्स है, स्टोमेटल ओपनिंग्स बोलते हैं हम उसको. तो इसमें सबसे पहला फंक्शन हम लिखेंगे गैशियस एक्सचेंज. क्या लिखने वाले हैं हम लोग? गैशियस exchange. Okay, so stomatal opening and closure. मैंने आपसे कहा कि जो गार्ड सेल्स है वो किस में हेल्प करते हैं? किस में हेल्प करते हैं? Yes, opening and closure of the stomata. So the opening, the stomatal opening and closure help in the gaseous exchange between plant and the surrounding. Plants में और जो surrounding है हमारा, उसमें gases का exchange चलता रहेगा. Okay, next one. सेकेंड वन लिखते हैं हम लोग. हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. तो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन क्या है ना. क्या है ट्रांसपिरेशन? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Yes, very good. The removal of excess water in the form of water vapor, है ना. तो जो प्लांट्स में एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है, वो ट्रांसपिरेशन का होता है. तो ये ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन में जो रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो वाटर है, इट इज टेकन फॉर मेनी प्रोसेसेस इन द प्लांट्स, एंड देन excess water हो जाएगा, है ना. then there will be excess water. this excess water has to be removed from the plant body. तो क्या होना चाहिए? plant body में से इस excess water को remove करना बहुत बहुत जरूरी होता है. so these the stomata, it helps in transpiration. that means it helps in removal of excess water in the form of वाटर वेपर. इसको हम डिटेल में एक और बार पढ़ने जा रहे हैं बेटा. ट्रांसपिरेशन एक और बार डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो द स्टोमेटा, इट हेल्प्स इन द transpiration. that means removal of excess water in the form of water vapor, right? then stomatal closure at night. बेटा नाइट के टाइम पर जो स्टोमेटा होती है प्लांट्स में, वो क्लोज रहते हैं. कैन यू टेल मी व्हाई the stomata remain closed during night time? Yes, बताइए. Yes, very good. Stomatal closure at night prevents water from escaping through pores. तो बेटा ये क्या करते हैं? स्टोमेटल क्लोजर जो होता है, इससे क्या होता है? वाटर को क्या करती है? एक्सेस वाटर को एस्केप करने से ये प्रिवेंट करता है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं? इट प्रिवेंट्स, it prevents, it prevents escaping of water चलिए क्या करती है ये जो पोर्स है, इसकी जो क्लोजर टाइम पर, यहाँ पर स्पेशली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्लोजर, ठीक है.
तो क्लोजर होने से क्या होता है, ये वाटर को एक्सेस बहुत ज्यादा इसके प्लांट बॉडी में से निकलने नहीं देता है। ओके, देन स्टोमेटा मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। ठीक है, दो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करता है, ये मॉइस्चर को क्या करके रखता है, लॉक करके रखता है। यानी कि जो प्लांट में मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी होता है ना, मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। तो इट मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। तो क्या करता है बेटा ये, और क्या करता है, इट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स द मॉइस्चर बैलेंस। ठीक है, ये क्या करता है, मॉइस्चर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एंड देन एक और फंक्शन होता है, स्टोमेटा फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यू नो दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं प्लांट्स और देन दे रिलीज ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें भी हेल्पफुल होता है। तो हम लोग क्या लिखे, यहां पर लिख दे हम लोग, फोटोसिंथेसिस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो गैशियस एक्सचेंज होता है उसमें भी ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं यहां पर रेड कलर में लिख रही हूं, फोटोसिंथेसिस। ओके, क्लियर। तो हमने देखा क्या क्या देखा आज हमने, स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं या द स्मॉल एपर्चर्स होते हैं, उनको हम, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, वो यू कैन सी द गार्ड सेल्स एंड द स्टोमेटल पोर। ना व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, अगर आपसे ऐसा एक एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप पॉइंट वाइज लिखिए बेटा। क्या क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, क्या लिखेंगे। यस, इट हेल्प्स इन gaseous exchange, it helps in photosynthesis. How it helps in photosynthesis? Stomata facilitate carbon dioxide uptake and release oxygen during the process of photosynthesis. Then helps in transpiration. What is transpiration? बेटा ट्रांसपीरेशन भी आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ट्रांसपीरेशन यानी क्या होता है, ट्रांसपीरेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देन इट प्रिवेंट्स एस्केपिंग ऑफ वाटर, यानी कि इसका जो क्लोजर होता है वो शरीर यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें से एक्सेस वाटर को, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो होता है उसके शरीर, इंपॉर्टेंट जो वाटर का कंटेंट होता है उससे ज्यादा एस्केप उसमें नहीं होने देता है। एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स अ मॉइस्चर बैलेंस। तो और क्या करता है, मॉइस्चर बैलेंस को बनाए रखता है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द प्लांट सेल्स विल डाई, है ना। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाएंगे, है ना। यस, अब बेटा नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स राइट डाउन द टॉपिक ट्रांसपीरेशन। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपीरेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसको समझेंगे, फिर हम जाएंगे फोटोसिंथेसिस की तरफ। ओके, लेट्स राइट डाउन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, तो बेटा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, मैंने आपको बताया। अब जैसे कि यहां पर एक, चलिए हम लोग एक ट्री को ड्रॉ करते हैं। जस्ट, ओके, दीज आर द रूट्स।
These are the roots. Okay. Now let me explain to you what is transpiration. बेटा रूट्स, ठीक है, आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट. रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं? यस, रूट्स एब्जॉर्ब्स water and water and minerals from the soil, है ना, from the soil. तो रूट्स का फंक्शन क्या बेटा? रूट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में रूट्स का रोल क्या है? यस, दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, देन वी नो व्हाट इज जाइलम, है ना, हमने पढ़ा जाइलम क्या है. जाइलम क्या है बच्चे, बताओ मुझे. यस, जाइलम आर द ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट और स्टेम ऑफ अ ट्री. ठीक है, जो प्लांट्स के स्टेम में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम जाइलम कहते हैं, है ना, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है इसको. तो जाइलम का रोल क्या है? जाइलम का रोल क्या बताया था बेटा आपको मैंने? यस, इट ट्रांसपोर्ट द वाटर. क्या करता है? वाटर को जो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं जाइलम? इट ट्रांसपोर्ट और इट कंडक्ट्स द वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना. तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं? इस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू जाइलम, है ना. तो हम यहां पर लिखे कंडक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो पानी का एक जो जगह से, यानी कि जो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ जो पानी है वो जो ट्यूब्स होते हैं स्टेम में, वो क्या करते हैं? ये ट्यूब्स हर तरफ, प्लांट्स के हर तरफ वाटर को क्या करते हैं बेटा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या अलग अलग जगह पर पहुंचाते हैं. नाउ अब लीव्स में पहुंचते हैं ये वाटर. ठीक है, now what the leaves will do? They will take the water for what purpose? Yes, for photosynthesis, है ना. photosynthesis purposes के लिए क्या करती है? लीव्स जो है वाटर को ले लेती है. देन अब क्या बचेगा? थोड़ा सा वाटर बच जाएगा, है ना. तो द लीव्स विल ट्रांसपायर. क्या करेगा? अब उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, एक्सेस वाटर की जरूरत नहीं है. तो लीव्स क्या करेंगे? लीव्स विल ट्रांसपायर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसको ट्रांसपायर करेंगे वो लोग, बाहर छोड़ेंगे? बताइए बेटा. वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना. वेरी गुड. तो हम यहां पर लिख सकते हैं लीव्स, यहां लिखे लीव्स transpire excess water in the form of what water vapor. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन. दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन. किस प्रोसेस को कहते हैं वो ट्रांसपिरेशन? बच्चे बताइए, किस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन? यस, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टोमेटा का रोल है. क्या रोल बताया था? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. जो लीव्स है उसमें जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन में हेल्पफुल होते हैं. इतनी बातें क्लियर होगी सभी बच्चों को? तो हमने देखा सबसे पहले हमने देखा, क्या हमने रिवाइज किया बेटा? स्टोमेटा क्या होती है ना. वाटर स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस और द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स, है ना. और वी कैन सी द स्टोमेटा अंडर माइक्रोस्कोप. तो हमने देखा, सिमुलेशन में देखा किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना. और हमने ये भी देखा कि स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या है. देख लिए ना सभी ने? सबने देखा है ना. गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है. इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम द plant body. It maintains the moisture balance.
Also, it facilitate carbon dioxide uptake and release oxygen during the process called photosynthesis. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे. ओके, तो आज की क्लास आई होप सबको क्लियर हो गई है. चलिए अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे. आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों. थैंक यू.